बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं असद खरल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे अब जो मैं खबर ये शेयर करने जा रहा हूं, पाकिस्तान की तारीख में मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी एक संगे मील की हैसियत रखती है, बहुत बड़ी जो कामयाबी है। और इमरान खान ने जिस तरह मोदी सरकार को तनहा कर दिया है और अमेरिका, रूस, चीन समेत 45 जो ममालिक हैं पाकिस्तान के साथ किस तरह आ गए और फिर 20 साल बाद आलमी ताकतें सबज हिलाली परचम के नीचे किस तरह आ गई। रूस, अमेरिका और चीन एक साथ, ये है पाकिस्तान का एक ज़बरदस्त इक़दाम। और भारत में इस हवाले से सख्ता तारी क्यों है और पाकिस्तान में जश्न का समा क्यों है। 47 साल बाद दिलवाई पाकिस्तान को एक बड़ी कामयाबी। और श्रीलंका में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जो दिबांग एंट्री होने जा रही है, उस हवाले से भी आपको बताएंगे। और श्रीलंकन मुसलमान का जो सबसे बड़ा मसला है वो हल कर दिया है और श्रीलंकन मुसलमानों ने आलम इस्लाम का किसको अजीम लीडर करार दिया है। इस हवाले से आज की जो वीडियो में मैं आपसे मुख्तसर जो है एक चीज़ें जो हैं, जो फैक्ट्स हैं, आपके सामने रखूँगा और उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी डेवलपमेंट्स हो गई हैं। और हमारा जो मीडिया है, पाकिस्तान का जो मीडिया है, उसके अंदर ये चीज़ें डिबेट ही नहीं हो रही। कहीं नेशनल मीडिया की बात कर लें, कहीं वीडियोस या सोशल मीडिया की बात कर लें, इतनी बड़ी पाकिस्तान की तारीख में अचीवमेंट्स हो गई हैं। लेकिन हमारा, अब मैं क्या कहूँ, मीडिया के स्टेक्स क्या हैं, वो क्या मामलात हैं, किसकी किधर से डोरियाँ मिलती हैं, क्या कमर्शियल स्टेक्स हैं, कि इतनी बड़ी जो कामयाबी है वो आप तक, नाजरीन तक नहीं पहुँचाई गई। और आपके सामने ये मैं चीज़ें रख रहा हूँ और इस हवाले से फ़ैसला आपने ही करना है कि क्या वाकई ही ये कामयाबी बड़ी कामयाबी है। और इस हवाले से उसका क्रेडिट जो है, अगर कोई नून लीग की हुकूमत होती, पीपल्स पार्टी की हुकूमत होती और उस तरह का जो उस वक़्त लिफाफे और बिकाऊ मीडिया का जो एक दौरा था, तो जनाब एक ही हर ज़ुबान पे ये बात होनी थी। लेकिन अभी इतनी बड़ी कामयाबी भी है, लेकिन इतनी इसको लाइमलाइट पे बात नहीं लाई गई। ये क्या वो चीज़ें हैं आपके सामने रखता हूँ। इस हवाले से कुछ फैक्ट्स हैं वो आपके सामने मैं शेयर करना चाह रहा हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। ये मेरे सामने एक तो मैं मुख्तसरन बता दूँ कि 2015 में भारत के जो वज़ीर आज़म हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने दौरा किया श्रीलंका का। और उसके बाद नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ना सिर्फ श्रीलंका का दौरा करेंगे बल्कि 24 फरवरी जो है उसको वो लेजिस्लेटर से श्रीलंकन पार्लियामेंट जो है उससे बाकायदा ख़ताब भी करेंगे। इस हवाले से स्पीकर, श्रीलंकन जो स्पीकर है उसने बताया है, उनकी जानिब से ये बात शेयर की गई है। और दूसरी अहम बात यह है कि इससे पहले जो पाकिस्तान के जो हेड ऑफ स्टेट हैं उन्होंने कब कब दौरा किया, और उस हवाले से मैं आपको बता दूं कि इससे पहले अगर बात की जाए तो प्रेसिडेंट जनरल मोहम्मद अयूब खान जो हैं, उन्होंने 1953 में उन्होंने दौरा किया। और प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है, उन्होंने 1973 के अंदर वहाँ पे दौरा किया। और अगर हम बात कर लें इंडियन फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स की, तो उस हवाले से मैं आपको अपडेट कर रहा हूँ कि जवाहर लाल नेहरू जो है, उन्होंने जो फर्स्ट जो उनका फॉरेन जो डिग्निटरी थी, उनका जो विजिट था और जिन्होंने श्रीलंकन पार्लियामेंट को एड्रेस किया था 1962 में। और उसके बाद बरतानवी वज़ीर आज़म जो है मार्गरेट थैचर जो है, उन्होंने 1985 के अंदर दौरा किया। और उसके रिसेंट टाइम की अगर बात की जाए कि माजी करीब में, तो वज़ीर आज़म भारत के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने जो है लेजिस्लेचर से 2015 में श्रीलंकन पार्लियामेंटेरियन से खिताब किया। नाज़रीन, इसमें एक और बड़ी अहम पेशरफ्त है कि जो कम्युनिटी है जो वहाँ पे श्रीलंकन जो है, उनकी जानिब से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो मुस्लिम लीडर जो है, उन्होंने कहा है कि इनकी जानिब से हम बड़ी शिद्दत से और बेताबी से मुंतज़िर हैं। और उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को ग्रेट अजीम इस्लामिक जो है एक लीडर करार दिया है। और उन्होंने कहा कि कोरोना के अंदर जब वहाँ पे मुसलमानों को, उनकी लाशों को जलाया जा रहा था, तो वो वह आलम इस्लाम के एक किसी भी हेड ऑफ स्टेट जो है इमरान खान साहब ने
वो आवाज़ उठाई और वो मसला हल कराया। तो इसके लिए हम उनके बड़े शिद्दत से मुंतज़िर हैं। तो अब नाज़रीन, अगर इस हवाले से थोड़ा सा और मैं आपको बात बताऊं, तो ये जो जिस तरीके से तामल टाइगर थे और जिस तरीके से उस हवाले से उनको ख़त्म किया गया, और उस हवाले से भी आप जानते हैं कि उस हवाले से भी पाकिस्तान की खिदमात जो हैं, पाकिस्तान आर्मी की खिदमात जो हैं, उस हवाले से उनको भी श्रीलंकन जो है वो हमेशा याद रखते हैं। नाज़रीन, श्रीलंका जो है वो पाकिस्तान का दोस्त मुल्क था, लेकिन वही श्रीलंका जो है माजी के हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से वो इंडियन कैंप में चला गया। और यही वजह है, जिस तरह उन्होंने बताया, कि लास्ट जो विजिट था वो भारतीय वज़ीर आज़म का था 2015 में, और 47 साल बाद फिर दोबारा जो है श्रीलंकन और पाकिस्तान जो है अवाम और उनके हुक्मरान जो है वो एक पेज पर नज़र आ रहे हैं। और ये मैं समझता हूँ कि मौजूदा जो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब हैं उनकी, और जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जवेद बाजवा, और जो DGI हैं जनरल फैज़ हमीद, उनकी कामयाब, और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, उनकी कामयाब जो सफारती पॉलिसी है, जो कि सिविलियन की बात की जाए क़यादत की और अस्करी क़यादत की बात की जाए, तो उसका ये मुंह बोलता सबूत है कि 47 साल बाद एक पाकिस्तान जो है उसको वो मकाम मिला है जो बहुत पहले पाकिस्तान खो चुका था। नाज़रीन, वो बुद्धि, वो भारत जो है जो पाकिस्तान को तनहा करना चाहता था, वो मुल्क आज वो तन्हाई का शिकार है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से उसको दीवार से लगाया है, अस्करी हवाले से बात कर लें, सिविलियन क़यादत के हवाले से बात कर लें, कि जितने भी मामलात हुए उसमें बिल्कुल वो तन्हा होकर रह गया पूरी दुनिया के अंदर। और पाकिस्तान सफारती महाजों के ऊपर हर मामले के अंदर बहुत आगे चला गया है और पूरी दुनिया को भारत का असल चेहरा दिखाया गया है। और यही वजह है कि पाकिस्तान की कामयाब सफारती पॉलिसियों का नतीजा है कि 20 साल बाद रूस और नेटो ममालिक एक साथ और होंगे पाकिस्तान, जिनमें अमेरिका, चीन और रूस, जिसमें एक सुपर पावर मौजूदा अमेरिका, एक माजी का सुपर पावर रशिया, और उभरता हुआ जो आइंदा जो सुपर पावर एक है वो चाइना, वो सब एक साथ पाकिस्तान होंगे। और जिस तरह वो मशकें पाकिस्तान के पानियों के अंदर करेंगे, तो मैं समझता हूँ ये और फिर इसके साथ साथ एक और बात मैं जिस तरह कर रहा हूँ कि 45 के करीब जो है ये ममालिक हैं, और ये जो है मुश्तरका मशकें करेंगे पाकिस्तान के पानियों के अंदर, और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो ये मेरे सामने एक ख़बर है, ये है 10 मार्च 2011 की, और ये है वॉइस ऑफ जर्मनी की खबर। इसका अगर मैं आपको इसकी उर्दू में आपको आसानी के लिए अगर इसका ट्रांसक्रिप्ट या इसका तर्जमा या आपके साथ शेयर करूं, तो वो ये बात आपसे मैं करना चाह रहा हूं। ये वो ख़बर है जिसको मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। श्रीलंकन वज़ीर आज़म DMG रत्ने ने जुमेरात को कहा, ये जो खबर है एग्जैक्ट उसको मैं रिप्रोड्यूस कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ, ताकि इसमें कोई बाइस्ड ओपिनियन या इसमें कोई अपनी ख्वाहिशात या तजिया जो है वो मैं शामिल नहीं कर चाहता। उन्होंने जुमेरात को कहा कि तामल टाइगर बागियों को भारत की जनूबी रियासत तामिल नाडो के खुफिया कैंपों में ट्रेनिंग दी जा रही है। इनका कहना है कि हमारे पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद हैं कि तामिल नाडो में 3 खुफिया ट्रेनिंग कैंप चलाए जा रहे हैं, और वहाँ लिबरेशन टाइगर्स और तामिल इलाम यानी LTTE के जंगजुओं को तरबियत दी जा रही है। श्रीलंका के वज़ीर आज़म ने कहा कि बागी श्रीलंका में एक अलहदा आज़ाद रियासत का क़याम चाहते हैं। तामिल बागियों को मई 2009 में श्रीलंकन फ़ौज की जानब से शिकस्त दे दी गई थी। वज़ीर आज़म जे रत्ने का कहना है, उस वक़्त की बात मैं कर रहा हूँ, कि बागियों का मकसद छोटे पैमाने पर हमले करना है और पूरी कौम को इस खतरे का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। श्रीलंका में तामिल बागियों की शिकस्त के बाद अभी तक कोई भी हमला नहीं किया गया। ताहम अगले की उन्होंने कहा कि यानी 11 मार्च की वो बात कर रहे हैं, बुध के रोज़ वज़ीर आज़म का पार्लियामेंट से खिताब करते हुए कहना था कि बागियों के मुमकिन हमलों से बचने के लिए मुल्क में सख्त तरीन एमरजेंसी कवानीन मुतारफ़ कराए जाएँ। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारों के मुताबिक 1972 से लेकर 2009 तक श्रीलंका में
इस मुसल्लह नस्ली तनाज़े में 1 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हुए। लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तामल इलाम कहलाने वाली तहरीक का मकसद तामल इलाम नामी एक खुद मुख्तार रियासत का क़याम था। श्रीलंकन फ़ौज ने तवील अरसे तक जारी रहने वाली खून रेजी के बाद आखिरकार मई 2009 में तामल बागियों की इस तहरीक को मुकम्मल तौर पर कुचल दिया था। तामल बागियों की इस अलहदगी पसंद तहरीक को 32 मुल्कों ने दहशतगर्द करार दे रखा था। इस तहरीक के पुरअमन खात्मे के लिए मुज़ाकरात का रास्ता भी नाकाम रहा था। कहा जाता है कि 1987 ता 90 के दौरान श्रीलंका के फसाद ज़दा इलाकों में हालात में बेहतरी के लिए वहाँ भारतीय अमन दस्तों की तैनाती पर भी गौर किया गया था, ताहम ऐसी कोई पेशरफ देखने में नहीं आई थी। श्रीलंका की फ़ौज की तामल बागियों के खिलाफ पूरी ताकत से की जाने वाली फैसला कुन कार्रवाई से कई साल कबल 2001 में बैनुल-अक़वामी सालसों की कोशिशों से तामल बागियों और हुकूमत के माबैन एक अमन मुआहदा भी तय पा गया था। लेकिन 2005 में बदअमनी के वाक़यात बढ़ने के सबब यह मुआहदा मुस्तकिल क़याम अमन का ज़ामन न बन सका और यूँ इस तनाज़े का अंजाम वसी तर खून रेजी की सूरत में ही मुमकिन हुआ। अब अगर बात की जाए कि मोदी को किस तरह करने का चला था तना पाकिस्तान को और किस तरह वो तना हो गया। अब पाकिस्तान के बलाई इलाके तरबेला में पाकिस्तान और तुर्की का मुश्तरका जो फ़ौजी मश्क अतातुर्क 11 का आगाज़ हो गया है 1 जनवरी और रेडियो पाकिस्तान की जो रिपोर्ट के मुताबिक फ़ौजी मश्क की इफ्ताही तकरीब जो है तरबेला स्पेशल सर्विस हेडक्वार्टर्स में मुनक़द हुई। तुर्की की स्पेशल फोर्सेस और पाक फ़ौज के स्पेशल सर्विस ग्रुप के दस्ते 3 हफ्तों तक जारी रहने वाली मश्क में हिस्सा ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान की जो नेवी है उसकी एक्सरसाइज जो है अमन 2021 अंडर टैग ऑफ टुगेदर फॉर पीस किक्स ऑफ इन पाकिस्तान वाटर्स फ्रॉम 11th February एंड विल कंटिन्यू अनटिल 16th February। अब ये जो मशकें जारी हो रही हैं पानियों के अंदर, उसके अंदर 46 जो ममालिक हैं उसके अंदर वो हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें रशिया, नाटो जो है वो भी पाकिस्तान के अंदर आ रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ी एक मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है और पाकिस्तान की तारीख में ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नाज़रीन, इसी के साथ इजाज़त दीजिए और इसके साथ साथ कुछ और आज मैं वीडियो जो आपसे शेयर करूंगा उसमें भी बहुत सारे आम जो कुछ हक़ाइक़ हैं और पाकिस्तान की जो मुल्की सियासत है उस हवाले से भी, और जो करप्शन के केसेस शहबाज शरीफ के चल रहे हैं और जो सेनेट का जो इंतखाब है मार्च का होने वाला है, उस हवाले से अगली वीडियो जो है उसके अंदर मैं आपको बताऊँगा। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।